नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की साइड हाजी इकबाल जो यानी कि पूर्व बसपा एमएलसी थे, उनके घर पर ये प्रशासन का आज पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं आपको अगर जो बताऊँ, एक खनन माफिया के तौर पर भी इनको बहुत ज़्यादा देखा गया है और अब जो कार्रवाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तस्वीरें जो हैं ये साफ तौर पर बताने के लिए हैं कि कोई भी अगर जो ऐसा खनन माफिया होगा या कोई भी ऐसी कार्रवाई गलत करता होगा या फिर कोई भी दिक्कतें करता होगा तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करी जाएगी। और अगर जो सबसे बड़ी बात बता दी जाए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इस समय बुलडोजर बाबा के नाम से ज़्यादा फेमस है। और कोई भी अगर जो खनन माफिया है गलत तरीके से अगर जो किसी भी अवैध कार्य को करता है या फिर किसी भी चीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और यही बात है कि गैंगस्टर हो, प्रदेश में गलत गतिविधि करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर जो होगा तो उसके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। अगर जो मैं आपको बताऊं, इस कोठी का जो स्क्वायर है वो 400 फीट है। ये 400 गज में ये कोठी है और आप देख सकते हैं, वो देखिए जरा आप अगर जो अंदर देखें कि कितनी तकड़ी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। एक बुलडोजर इधर तो दूसरा बुलडोजर अंदर की साइड लगा हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं, सहारनपुर में एक कॉलोनी है न्यू भगत सिंह कॉलोनी, जहां पर ये 3 कोठियों को अवैध तरीके से बताया गया था और इस अवैध कोठियों के ऊपर पूरी तरीके से आज बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कोठी यहां पर है तो दूसरी कोठी दूसरी उधर की साइड है। अगर जो हम वहां पर भी आपको जाकर दिखाएंगे कि वो कोठी जो है उस पर भी एक्शन पूरी तरीके से लिया गया है। यानी कि न्यू भगत सिंह कॉलोनी सहारनपुर की ये जगह है। और मैंने आपको बताया कि पूर्व एमएलसी जो थे बसपा के हाजी इकबाल, उनके ऊपर ये कार्रवाई आज की गई है। और प्रशासन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क आपको दिखाई देगा। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप ये देख सकें कि कितनी तेजी से अगर जो प्रशासन अलर्ट रहता है और अगर जो कोई भी ऐसी अवैध चीजें पाई जाती हैं तो उसके ऊपर पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए लगा रहता है। वहीं अगर जो मैं आपको एक और चीज बता दूं, वो वाली कोठी जो है वो अलग है और ये वाली कोठी अलग है। ये देखिए यहाँ पर ये आगे का 9 फीट का स्क्वायर फीट का मतलब जो एरिया था वो खनन माफिया उनके भाई हैं जो उनके नाम पर पाया गया था। इसको भी पूरी तरीके से पीछे तक अगर जो आप देखें पूरा जमींदोज कर दिया गया है। यानी कि इस पर भी एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन जो है वो इस समय बहुत ज्यादा अलर्ट दिखाई देता है। अगर जो कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है उसको देखकर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। और अगर जो हाजी इकबाल के पूरे एक काले चिट्ठे की अगर जो बात कर ली जाए तो 107 करोड़ रुपए की संपत्ति यानी कि अभी तक उनकी जब्त की जा चुकी है और 125 संपत्तियां हैं वो उनकी कुर्क हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा एक आंकड़ा है और ये सहारनपुर का सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ये सहारनपुर की सबसे बड़ी अगर जो देखी जाए एक तरीके से कार्रवाई मानी जा रही है। और यही सबसे बड़ी बात है कि खनन कारोबारी होने के कारण जो उन्होंने अवैध संपत्तियां अपनी सहारनपुर के अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर बनाई हुई थी, उस पर आज प्रशासन अपना चाबुक चला रहा है। और ये चाबुक चलते हुए भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पूरी की पूरी संपत्तियों को मिट्टी में मिलाने का एक काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है, इस प्रकार की पहले भी कार्रवाई देखने को मिली थी। पहले भी उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई थी, जब बेहट में उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई थी उसमें भी उनके घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था। और सहारनपुर के जिस एरिया में उनके लिए ये कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर आप देख सकते हैं, प्रशासन के आला अधिकारी और जो आप देखें वो यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद आपको दिखाई दे जाएंगे। और पुलिस की जांच रिपोर्ट में ये देखा गया था कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सा एरिया जो है वो गलत तरीके से पाया गया था। उस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन जो है लिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और 107 करोड़ पूरी टोटल अगर जो संपत्ति की बात कर ली जाए, अभी तक 125 संपत्तियां हैं वो कुर्क की जा चुकी हैं। अगर जो उनका पूरा एक आंकड़ा देखा जाए तो उसमें 107 करोड़ चीज़ें बैठनी हैं, यानी कि 107 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं। और जो आज ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें ये जो कोठी है ये 400 बीघा की मानी जा रही है। इस पर ये जमीन बिल्कुल इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना आलीशान ये घर बनाया हुआ था, किस हिसाब से इतना पैसा लगा रखा था। पर आज जब इनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो थोड़ी देर बाद आपको ये मिट्टी में मिला हुआ दिखाई देगा। पूरी तरीके से इसको तोड़ने का आदेश है और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये गली के जितने भी दूर दूर तक अगर जो आप देखें, गली के लोग सभी बाहर बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि अगर जो कोई गलत करेगा
तो उसके साथ क्या होगा, प्रशासन क्या उसके ऊपर एक्शन लेगा। और ये एक्शन आप देख सकते हैं कि पूरा घर आलीशान बना हुआ था। अगर जो आप इधर देखें, एसी लगा हुआ है, अंदर पूरी आलीशान तरीके से ये घर बनाया हुआ था, पर प्रशासन ने इसके ऊपर जिस तरीके से एक्शन लिया है और जिस तरीके से इसको तोड़ने का एक्शन ले रही है। अगर जो आप उधर देखें तो वो देखिए, उधर जो छज्जा निकला हुआ है वहां पर भी एक एसी आपको दिखाई देगा, यानी कि पूरी ऐशो आराम से ये संपत्ति यहाँ पर खड़ी कर रखी थी। और इस संपत्ति के ऊपर, और अगर जो इस कॉलोनी की बात की जाए तो पोर्च एरिया में ये कॉलोनी आती है, नू भगत सिंह कॉलोनी है, पर एक्शन जो है वो ये साफ देखकर बताया जा सकता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। और अभी तक अगर जो देखा जाए तो 107 करोड़ की संपत्ति जो है यहाँ पर हाजी इकबाल की जो बनाई हुई थी, अवैध तरीके से जो बनाकर इकट्ठी कर रखी थी, उस पर ये एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेन सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन का यही कहना है कि कोई भी अगर जो गलती करेगा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। और ये भुगतने वाली चीज़ आपको आज दिखाई दे जाएगी। कैसे लाइव बुलडोजर आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर ये देख सकते हैं पूरी तरीके से दीवार को तोड़ दिया गया है। ये देखिए पूरी तेजी से यहाँ पर जिस तरीके से भी प्रहार किया जा रहा है, और ये प्रहार होते हुए दिख रहा है कि अगर जो कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर ऐसे ही प्रहार किया जाएगा। प्रशासन ने अपना एक मोटिव बना लिया है, अगर जो कोई गलत करेगा तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। और बुलडोजर चलेगा तो पूरी तरीके से जो संपत्ति बनाई हुई होगी उस पर पूरी तरीके से जमदोज भी करने का काम ये किया जाएगा। और ये दो बुलडोजर देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासन कितनी ज़्यादा तरीके से यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। और अगर जो पुलिस जांच रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बेनामी संपत्तियों की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दिए थे, और एसएसपी आकाश तोमर ने 107 करोड़ रुपए की संपत्तियां 125 जो थी वो यहाँ पर रखी गई थी। और अब मेन बात यही है कि संपत्तियों पर जिस तरीके से खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल जो थे, उनके परिवार से जुड़े 107 करोड़ रुपए की संपत्ति यानी कि 125 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। और अब इन संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। जो पूरी कोठी है वो मैं आपको उसका ज़रा एक बार और बता दूं कि दूसरी कोठी जो उनके भाई की थी, जो हमने आपको पहले दिखाई थी, वो एमएलसी महमूद अली के नाम पर थी। इसका भी नगर निगम या प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं होने के कारण इसको जमींदोज करने का एक्शन लिया था। और जो दूसरी जो ये आप जो देख रहे हैं, ये अगर जो संपत्ति की बात की जाए तो हाजी इकबाल ने अपने गलत कारनामों से और गलत पैसे से एकत्रित कर यहाँ पर ये बनाई हुई थी, आलीशान कोठी बनाई हुई थी, जिसमें आपको 3 से 4 तो आपको एसी दिख जाएंगे। और इतना बड़ा यहाँ पर पूरा ये बंगला ये बनाया गया था। आज इसके ऊपर जैसे ये चाबुक चल रहा है प्रशासन का, तो ये देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। और ये एक तरीके से पूरी चेतावनी भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से संपत्ति अपनी बनाते हैं और उसके बाद ये ऐसे काम करते हैं, और फिर प्रशासन उनके ऊपर जब चाबुक चलाता है तो उनके होश ठिकाने आते हैं। और अब होश ठिकाने आ रहे हैं पूरी तरीके से कि जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये एक्शन देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जो भी गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। और यूपी प्रशासन ने ये बात अपनी मान ली है कि अगर जो कोई भी संपत्ति ऐसे जमा करेगा और ऐसे अपने घर बनाएगा तो उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमारा लाइव कैसा लगा? हमारे लाइव को अभी जाइए लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।